हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे उसकी पहचान की जाती है और कैसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में या फिर इंग्लिश वाक्य को हिंदी में कैसे अनुवाद किया जाता है, यानी कि ट्रांसलेट किया जाता है। तो दोस्तों कृपया करके आप लोगों से मैं यही कहूँगा, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों आपके सामने मैं 4 तरह के वाक्य लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। बिल्कुल किताब उठाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे बताए गए स्टेप को फॉलो करिए और बड़े आसानी से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ जाएंगे। दोस्तों तो ध्यान दीजिए, मैं 4 तरह के वाक्य आपके सामने लिखने वाला हूं और इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे उसकी पहचान की जाती है। पहला है, मान लीजिए मैं कह दे रहा हूं कुत्ता कुत्ता सुबह से, ठीक है, कुत्ता सुबह से भौंक रहा है। ठीक है, कुत्ता सुबह से भौंक रहा है, एक सेंटेंस हमारा हो गया। और दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूं। मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूं। दोस्तों तीसरा सेंटेंस लेते हैं, वह चार वर्ष से घर पर रह रहा है। वह 4 वर्ष से घर पर रह रहा है। और जो चौथा हमारा एग्जाम्पल है, जरा गौर से देखिए किस तरह के वाक्य इसमें आ रहे हैं। जो चौथा हमारा वाक्य है, चलिए इसमें मैं लेता हूं कि राम और किशन जुलाई से काम कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों इन वाक्यों को। कुत्ता सुबह से भौंक रहा है, मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूं, वह 4 वर्ष से घर पर रह रहा है, राम और किशन जुलाई से काम कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, सच बता रहे हैं, बस समझने की बात होती है। वास्तव में बहुत आसान होता है, बस आप इसमें थोड़ी सी बातों को अगर समझ गए ना तो ये जान लीजिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और साथ में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और इसके साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बड़े आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं आज है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसलिए हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात नहीं करेंगे। दोस्तों जरा गौर करिए वाक्यों पे, देखिए कुत्ता सुबह से भौंक रहा है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला स्टेप अगर ये वाला शब्द हमारे पास नहीं होता सुबह से, तो हो जाता कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है तो दोस्तों ये कौन सा टेंस हमारा हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अगर होता कुत्ता भौंक रहा है तो ये हो जाता क्या? हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, सुबह से ये वाला शब्द यानी कि सिंस एंड फार का प्रयोग हम करेंगे इसमें, ये तो आपको बता दिए थे पिछले वाले वीडियो में भी और इसमें भी मैं बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सुबह से यानी कि ये वाला शब्द आ गया है जिसकी वजह से ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, दूसरे वाले वाक्य में जरा ध्यान से देखिए, मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूं। दोस्तों इसमें भी क्या आ गया? 4 महीने से। अगर 4 महीने से नहीं होता, मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ इतना होता, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाता? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता, जिसमें हम इज एम आर प्रयोग करते हैं और वर्ब में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, और जरा तीसरे वाले को देखिए, वह 4 वर्ष से, ठीक है यहाँ पे से छूट गया था, वह 4 वर्ष से घर पर रह रहा है। तो दोस्तों जरा गौर करिए, 4 वर्ष से अगर नहीं होता तो वह घर पर रह रहा है, ये हमारा कौन सा टेंस हो जाता? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता दोस्तों। इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते तीनों में से एक, और आईएनजी जोड़ते किसमें? मेन वर्ब में, यानी कि एमबी में, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते। लेकिन ये हमारा दोस्तों 4 वर्ष से समय से दे दिया गया है, समय दे दिया गया है 4 महीने से 4 वर्ष से
जुलाई से और सुबह से दोस्तों, जिसके वजह से हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बस इतनी सी बात आपको समझना है कि जब समय से दिया रहेगा और रहा रहे रही के साथ है हूं आएगा दोस्तों, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और अगर इसकी पहचान आपको करनी है दोस्तों, तो चलिए ऐसे लिख, देखिए पहचान ऐसे की जाती है, जब किसी वाक्य के अंत में ताते सॉरी सॉरी है आता है, जब किसी वाक्य के अंत में रहा रहे रही के साथ है हूं हे आए, ठीक है, तथा वाक्य में समय से दिया गया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी कि समय से, जिसमें सिंस एंड फार लगाते हैं। सिंस कहाँ लगता है, फार कहाँ लगता है दोस्तों। अगर आप इस पे एक वीडियो चाहते हैं, मतलब कि अगर इसको आप अलग से समझना चाहते हैं, तो कमेंट करिए, अपनी समस्या बताइए हमसे, उसको जरूर सॉल्व करेंगे हम। सिंस एंड फार का प्रयोग इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं उसको जरूर बताता रहूंगा, लेकिन अगर आप उसको अलग से पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानकारी उसके बारे में आप हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जरा इसको देखिए, ये हमारा सारा का सारा पॉजिटिव सेंटेंस है, गौर करिए, ये सारा का सारा हमारा कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य दोस्तों। इसमें प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, नहीं शब्द नहीं आया है, केवल और केवल क्या है, पॉजिटिव, यानी कि जिसको पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ये पॉजिटिव है, आपके स्क्रीन पे पॉजिटिव का फार्मूला शो हो रहा होगा, आप जरा गौर से देखिए। पॉजिटिव में सबसे पहले क्या बोला जा रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट लिखने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, सहायक क्रिया हैज और हैव लिखने के लिए दोस्तों। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज किया जाता है वो होता है हैज और हैव, यानी कि हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, ये बात आपको पता हो जाना चाहिए अब इस मतलब अब तक, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूं, हैज एक वचन में लगता है, हैव बहुवचन में लगता है दोस्तों। और देखिए हैज और हैव के साथ हम बीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। और बीन के बाद एम भी लिखते हैं, एम बी में आईएनजी जोड़ते हैं, इसके बाद टू ऑब्लिक द लिखते हैं दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद लास्ट में सिंस एंड फार का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं सेंटेंस को इंग्लिश में बना बना के, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जरा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे। देखिए कुत्ता सुबह से भौंक रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले कहेंगे द डॉग, द डॉग मतलब कुत्ता हो गया दोस्तों। और देखिए हैज इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक ही कुत्ते की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो द डॉग हैज बीन लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, द डॉग हैज बीन। अब देखिए भौंकना किस मतलब, अब देखिए मेन वर्ब कह रहा हमारा फार्मूला जो है दोस्तों, कह रहा है मेन वर्ब लिखिए एम बी, तो भौंकना होता है तो बी ए आर के। अब दोस्तों आईएनजी जोड़ेंगे तो आईएनजी जोड़ेंगे तो बार्किंग हो जाएगा, कहेंगे द डॉग हैज बीन बार्किंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का मतलब दोस्तों अदर वर्ड, देखिए ओ से अदर वर्ड भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। जब घर रहेगा, कुर्सी रहेगा, इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। और अगर इसके जगह पे जैसे रात्रि में, दिन में, ठीक है, सुबह में या फिर नदी में, ऐसा अगर सेंटेंस रहेगा तो उसको अदर वर्ड कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए बार्किंग, अब यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया कि कुत्ता सुबह से रात में नहीं भौंक रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, बस कह रहा है कि कुत्ता सुबह से भौंक रहा है। तो द डॉग हैज बीन बार्किंग। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, अब सुबह से की अंग्रेजी लिखेंगे सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, SINCEMORNING मॉर्निंग। दोस्तों यही क्या हो गया, हमारा इंग्लिश में अनुवाद हो गया, द डॉग हैज बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। ये क्या हो गया, इसकी अंग्रेजी हो गई, ठीक है दोस्तों। बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे, बस क्या करना है, लास्ट में हमको सिंस और फार का प्रयोग करना है दोस्तों। देखिए जहां पे समय निश्चित होता है वहां पे हम सिंस लगाते हैं, और जहां पे समय अनिश्चित होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। सुबह से समय निश्चित होता है, दोपहर से शाम से दोस्तों ये सब समय निश्चित होते हैं, ठीक है। आइए दूसरे सेंटेंस को समझते हैं। मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा आई के साथ दोस्तों हैव लगाएंगे, आई हैव। अब देखिए फार्मूले में हमारा शो हो रहा है बीन, तो आई हैव बीन लगाएंगे। अब देखिए पढ़ाना किस माने होता है, टीच, मतलब TEAC है, तो दोस्तों इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ING जोड़ेंगे तो टीचिंग हो जाएगा, यानी कि आई हैव बीन टीचिंग। अब देखिए 4 महीने से दोस्तों, महीने का नाम अगर दिया गया होता किसी महीने, जैसे इसमें दिया गया है जुलाई से, अगर इस तरह से होता अगस्त से, जनवरी से, फरवरी से, अगर किसी महीने का नाम दिया गया होता तो यहाँ पे समय क्या हो जाता, निश्चित हो जाता। लेकिन 4 महीने से ऐसे कह दिया, ना तो साल का पता चल रहा है ना तो उस महीने का पता चल रहा है, बस 4 महीने से कह दिया गया है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम फार का प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 मंथ लिख देंगे, 4 महीने के लिए दोस्तों लिख देंगे
फार FOUR 4MONTH और यस लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा जो महीना है बहुवचन में है, प्लूरल में। ठीक है, तो कहेंगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक के दोनों वाक्यों को बड़े आसानी से समझे होंगे। ठीक है, आइए तीसरे को समझते हैं। वह 4 वर्ष से घर पर रह रहा है। तो दोस्तों वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे, ही के साथ हैज लगाएंगे, एक वचन है, हैज के साथ हमारा फार्मूला जैसा कि कह रहा है कि हम बीन लगाएंगे, यानी कि ही हैज बीन। अब देखिए घर पर रहना, रह रहा है दोस्तों, घर पर सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, घर पर रह रहा है, रह रहा है दोस्तों। रहना जो होता है लीव मतलब होता है। ठीक है, लीव होता है, यानी कि कहेंगे ही हैज बीन लिविंग, LIVING लिविंग। अब देखिए घर पर ना तो एट द हाउस लिखेंगे, एट द हाउस। ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। कहेंगे ही हैज बीन लिविंग एट द हाउस। अब देखिए 4 वर्ष से दोस्तों, 4 वर्ष से, इसमें भी समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। 4 वर्ष, अगर यही किसी वर्ष का नाम दे दिया गया होता, जैसे 2015 से या सन 2021, मतलब सॉरी 21 तो भी मतलब बीता है हाल ही में, अगर ऐसा कहता कि मतलब सन 2018 से, ऐसा अगर कुछ कहा होता तो हम क्या लगाते, सिंस लगाते। इसलिए यहाँ पे 4 वर्ष दे दिया गया है, जिसकी वजह से हमको फार लगाना पड़ेगा, FOR। और 4 यहाँ पे देखिए 4 वर्ष, तो फार 4 ईयर, FOUR और YEAR और यस लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ष की बात कहा गया है, इसलिए फार 4 ईयर्स लगा देंगे हम। ठीक है, आइए अब ये वाला समझते हैं। राम और किशन जुलाई से काम कर रहे हैं। तो कहेंगे देखिए राम और किशन दो नाम है, तो राम एंड किशन, राम एंड किशन, राम एंड किशन हैव लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि दो नाम है, बहुवचन है, तो हैव लगाएंगे। राम एंड किशन हैव बीन। ठीक है, अब देखिए काम करना दोस्तों होता है वर्किंग मतलब। ठीक है, WORKING वर्किंग मतलब, वर्किंग मतलब काम करना या काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जुलाई से दोस्तों नाम दे दिया गया है, यानी कि हम ये समय निश्चित है। ठीक है, यानी कि जुलाई से, तो कहेंगे राम एंड किशन हैव बीन वर्किंग। अब यहाँ पे लगाएंगे सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस जुलाई लिख देंगे दोस्तों, JULY जुलाई। दोस्तों बस यही हो गया हमारा क्या। लेकिन आपको बता दूं कि ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव वाक्य थे। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस थे। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि निगेटिव में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ध्यान से जरा देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव था, आइए निगेटिव को समझते हैं दोस्तों। इसको मैं करता हूं इरेज, इसी वाक्य को अब देखिए कैसे इंग्लिश में मतलब कि कैसे नेगेटिव में बदला जाता है। ठीक है, आइए मैं इसको इरेज कर देता हूं, जितने पॉजिटिव है हमारे सब इरेज करता हूं। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लेके आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, अगर पॉजिटिव खूब ध्यान से अगर आप समझ गए ना, तो ये जान लीजिए निगेटिव भी आप बड़े ध्यान से समझ जाएंगे। कुत्ता सुबह से भौंक रहा है दोस्तों, बस इसमें करना क्या, कुत्ता सुबह से नहीं भौंक रहा है, नहीं लगा देंगे तो निगेटिव सेंटेंस हमारा हो जाएगा। मैं 4 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं 4 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। और इसके बाद वह 4 वर्ष से घर पर नहीं रह रहा है, यानी कि नहीं लगा देंगे यहाँ पे, नहीं रह रहा है। राम और किशन जुलाई से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, नहीं शब्द आने की वजह से दोस्तों ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं इसको इरेज करके अभी दूसरा वाक्य लिखता तो देखिए समय ज्यादा लग जाता है। आप मतलब कि मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा वक्त लगे, हम चाहते हैं कि कम समय में खूब ज्यादा सीखे आप। ठीक है, अगर ये वाला वाक्य अगर अच्छे से आप बनाना जान गए ना, तो इसके जगह पे आप नाम बदल के और जुलाई के जगह पे कोई और महीना का नाम रख के, काम करने की जगह कोई और मतलब क्रिया रख के आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश करिए। कक्षा 10 में और मतलब कि एग्जाम अगर कोई देना चाहते हैं तो ये बहुत उनके लिए लाभदायक मतलब होगा। मतलब करना क्या है, ध्यान से समझिए और चीजों को क्या है कि अंग्रेजी में अपने मतलब अपने भाषा में अनुवाद कर करके मतलब लिखिए। ठीक है, तभी आप इंग्लिश में अच्छा खासा नंबर निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए अब देखिए कुत्ता सुबह से नहीं भौंक रहा है, तो नेगेटिव है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए आपके स्क्रीन पे जैसा कि नेगेटिव फार्मूला शो हो रहा है, क्या कह रहा है हमारा फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे
फिर हैज और हैव लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। नॉट के बाद तब बीन लगाएंगे आप, तब मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, तब +2 लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद तब हम क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए, कुत्ता सुबह से नहीं भौंक रहा है तो कहेंगे द डॉग। अब कहेंगे हैज नॉट तब बीन लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसा कि यहाँ पे द डॉग हैज नॉट बीन। अब देखिए भौंकना वही स्पेलिंग लिखेंगे BARKING बार्किंग। अब देखिए सुबह से ना तो सिंस लगाएंगे, हम कहेंगे सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग MORNING, ठीक है। बस दोस्तों इसी तरह से इसको भी बनाएंगे, ठीक है। मैं 4 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं 4 महीने से, तो कहेंगे हम आई हैव, ठीक है, आई हैव नॉट बीन टीचिंग, TEACHING, टीचिंग लगाएंगे, टीचिंग। अब देखिए 4 महीने से ना तो फॉर 4 मंथ, 4 महीने की बात कही गई है इसलिए हम मंथ में यस लगा देंगे दोस्तों। अब वह 4 वर्ष से घर पर नहीं रह रहा है तो कहेंगे ही, ठीक है, ही हैज नॉट बीन। अब देखिए रहना लिव मतलब होता है तो आईएनजी जोड़ देंगे तो लास्ट में से ई रिमूव हो जाएगा तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग एट द हाउस। अब देखिए अब एट द हाउस हो गया। अब दोस्तों इसमें 4 वर्ष से दिया गया इसलिए यहाँ पे भी समय अनिश्चित है, जिसकी वजह से फोर लिखेंगे, FOUR, 4 ईयर्स लगा देंगे, YEARS। दोस्तों यस इसलिए लगाएंगे ईयर्स में क्योंकि 4 वर्ष की बात कहा गया है, 1 वर्ष की बात नहीं कहा गया, ठीक है। राम और किशन जुलाई से काम नहीं कर रहे तो आइए राम लिखेंगे, राम एंड, सबसे पहले वर्ब सब्जेक्ट लिखना है, राम एंड किशन, ठीक है, KISHAN, किशन। अब देखिए हैव लगाएंगे, इसके बाद नहीं के लिए दोस्तों नॉट लगाएंगे, राम एंड किशन हैव नॉट। अब देखिए वर्किंग मतलब कार्य करना, ठीक है, वर्क मतलब कार्य करना तो वर्किंग लगाएंगे क्योंकि रहा रही के साथ है हुए आया तो ING जोड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो राम एंड किशन हैव नॉट वर्किंग। अब देखिए जुलाई से दोस्तों है ना तो कहेंगे सिंस, ठीक है, सिंस। अब जुलाई लिख देंगे JULY, जुलाई, यानी कि राम एंड किशन हैव नॉट, सॉरी देखिए एक चीज भूल गए, बीन भी लगाना, हैव नॉट बीन दोस्तों, यहाँ पे मैं बीन लगा दे, देखिए भूल गए थे, तो बीन यानी कि राम एंड किशन हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस जुलाई, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया आप बड़े ध्यान से समझोगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है यानी कि समझ में आया तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ध्यान रखिए, एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, पूरा का पूरा टेंस में बताऊंगा, वो भी बड़े अच्छे ढंग से, ठीक है। मैं डेली प्रयास करूंगा कि खूब बढ़िया से आप लोग को समझाने की कोशिश करूं। जितनी भी कमियां हमारे अंदर हैं मैं डेली बदलने की प्रयास कर रहा हूं ताकि और अच्छे ढंग से आप लोग को बताने का कोशिश करूं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव किस तरह से इसमें ट्रांसलेशन किए जाते हैं। फिलहाल दोस्तों धन्यवाद।